SYY चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत। दर्शकों, हमें जीवन में प्रेरणा पाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट होने के लिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं और बचपन से हम ये कहानियाँ सुनते आए हैं। हमारे पेरेंट्स सुनाते थे बचपन में, फिर स्कूल में टीचर सुनाते थे। कहानियों से जो हमें शिक्षा मिलती है उससे एक हमारे अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आज मैं आप सबके लिए एक नई प्यारी सी छोटी सी कहानी लेके आई हूँ जो जीवन के मूल्यों के ऊपर आधारित है और इस कहानी को सुनकर आप अपने व्यक्तित्व का इस प्रकार से निखार करेंगे कि सब लोग आपको जान जाएंगे। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव के लोग बहुत समृद्ध थे और मिलजुल कर बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते थे। एक दिन एक बैलगाड़ी वहाँ आकर रुकी। बैलगाड़ी वाले आदमी ने साधु के पास आकर पूछा, हे साधु महाराज, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ और इस गांव में रहना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं, इस गांव के लोग कैसे हैं? यह सुनकर साधु महाराज ने उस आदमी की ओर एक पल के लिए टकटकी लगाकर देखा और फिर उससे पूछा, हे भाई, पहले तुम मुझे ये बताओ, जहाँ पर तुम रहते थे उस गांव के लोग कैसे थे? यह सुनकर वह आदमी बोला, इस बात का मेरे यहाँ रहने से क्या मतलब है? इस पर साधु बोला, आप जब मुझे उस गांव के लोगों के बारे में बताओगे तभी मैं आपको यहाँ रहने की सलाह के बारे में बता पाऊंगा। तो आदमी बोला, ठीक है। आदमी कहता है कि हे साधु महाराज, उस गांव के लोगों का तो आप जिक्र भी न करें। वो लोग तो बहुत बुरे थे, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उन लोगों ने मुझे इतना तंग किया कि आज मुझे वो गांव छोड़कर आना पड़ा। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि हे भाई, फिर तो तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि इस गांव के लोग तो उनसे भी ज़्यादा बुरे हैं। ये तो तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ नहीं टिकने देंगे। इसलिए मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, ठीक है महाराज, मैं वापस चला जाता हूँ। और वो अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस लौट गया और कहा कि ठीक है, मैं कोई दूसरा गांव ढूंढ लेता हूँ। अगले दिन फिर से एक बैलगाड़ी आई और गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास रुकी। उस बैलगाड़ी से एक आदमी आया और साधु महाराज को प्रणाम किया और बोला, हे साधु महाराज, मैं इस गांव में रहने के लिए आया हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं, इस गांव के लोग कैसे हैं? क्या मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ? इस पर साधु महाराज ने उस आदमी के चेहरे को एक पल के लिए टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाई, पहले तुम मुझे ये बताओ, जहाँ से तुम आए हो उस गांव के लोग कैसे थे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे साधु महाराज, उन लोगों की याद मत दिलाओ। उनको याद करते ही मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है
मेरा मन उनसे मिलने को तड़पता है। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी। वे लोग बहुत ही अच्छे थे और पता नहीं उन जैसे अच्छे लोग मुझे फिर मिलेंगे भी या नहीं। यह सुनकर साधु महाराज बोले, हे भाई, तुम इस गांव में रह सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग उस गांव के लोगों से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करेंगे, आपके साथ बहुत मिलजुल कर रहेंगे। आपको इस गांव में कोई तकलीफ नहीं होगी। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस गांव में रहने की सलाह दी और यहाँ के व्यक्तियों के बारे में बताया। इसके लिए है महाराज आपका धन्यवाद और आपको प्रणाम। और वह व्यक्ति फिर उसी गांव में हंसी खुशी के साथ अपने परिवार को लेकर रहने लगा। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस तरह का सोचते हैं, हमें ये दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, वैसे ही हम बनते हैं। इसलिए हमें हमारी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें सकारात्मक लोग ही मिलेंगे और हमारे व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास होगा और हम इस दुनिया में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आपको कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी और कहानी में जो शिक्षा बताई है उसे आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। और ज़्यादा रुचिकर कहानियाँ सुनने के लिए और दूसरे वैल्यूएबल कंटेंट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।